हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 अध्याय 11 प्रकाश। उसमें एक पार्ट हमने करा दिया था। अब यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट रहने वाला है। क्रियाकलाप 11.3 शतरंज का एक बोर्ड या चेस बोर्ड लीजिए। यदि चेस बोर्ड में उपलब्ध ना हो तो आपको एक चार्ट पेपर समान साइज के 64 वर्ग बनाइए। पेपर के मध्यम एक मोटी रेखा खींचिए। इस रेखा पर एक समतल दर्पण का ऊर्ध्वाधर आपको क्या करना है, समतल दर्पण का एक ऊर्ध्वाधर रखिए। दर्पण के सामने तीसरे वर्ग की सीमा पर कोई छोटी वस्तु जैसे पेंसिल हो, शॉर्पनर रखिए। आपको क्या है, उसकी सीमा पर कोई वस्तु छोटी रखनी है, चाहे शॉर्पनर हो या पेंसिल हो। दर्पण में इसके प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। अब वस्तु को चौथे वर्ग की सीमा पर रखिए। फिर से दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। क्या आप दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी पर कोई संबंध पाते हैं? दर्पण समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारण करना। तो आप देखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी कि दर्पण से बिंब की दूरी होती है। अब उसकी पुष्टि या चार्ट पेपर या चेस बोर्ड पर बिंब को किसी भी स्थान पर रख दीजिए। अब पहली ने अपनी नोटबुक में लिखा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। वह सीधा होता है, बिंब के साइज का समान होता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होती है। अब दक्षिण या वामावर्त देख लेते हैं। जब एक समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या ये ठीक आपके जैसा दिखाई देता है? क्या कभी आपने ध्यान दिया कि आप तथा दर्पण में आपके प्रतिबिंब में रोचक अंतर है? आइए इसे क्या करें, ज्ञात करते हैं। तो ये हमने चित्र देखा है क्रियाकलाप 11.4 में। हमें क्या प्रतिबिंब में दक्षिण हाथ वामावृत प्रतीत होता है। इसमें क्या हम अपना अगर दक्षिण वाला हाथ उठाते हैं तो हमें बाईं तरफ प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है कि हमने कौन सा, वामावर्त वाला। अगर हम वामावर्त वाला हाथ ऊपर करते हैं तो क्या हमें दक्षिणा वामावर्त हमें हाथ ऊपर की ओर दिखाई पड़ता है। एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर प्रतिबिंब को देखिए। अपने दक्षिण दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। आपका प्रतिबिंब अपना कोई या हाथ ऊपर उठता हुआ। अब अपने बामा बाएं या कान को स्पर्श कीजिए। आपके प्रतिबिंब में हाथ आपके किस कोने को स्पर्श करता है? ध्यान पूर्वक देखिए। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब में दक्षिण बाम दिखाई पड़ता है तथा बामा दक्षिण दिखाई पड़ता है। तो क्या हम दक्षिण हाथ जब ऊपर करते हैं तो हमें बामा दक्षिण दिखाई पड़ता है। अगर हम अपना वामावर्त हाथ ऊपर की ओर करते हैं तो हमें दक्षिणा वामावर्त दिखाई पड़ता है। बूझो ने सड़क पर एक रोगी वाहन एम्बुलेंस देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके आगे की और एम्बुलेंस विचित्र प्रकार से लिखा हुआ था। तो कैसा लिखा हुआ था? विचित्र प्रकार का उसे दिखाई दिया। केवल पार्ट्स या साइड में ही यह अदला बदली हुई। प्रतिबिंब उल्टा ऊपर का भाग नीचे नहीं दिखाई देता था। अब एक कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखिए तथा इसे समतल क्या करना है आपको, समतल दर्पण के सामने पकड़ कर रखिए। ये दर्पण में कैसा दिखाई देता है, ये दर्पण में कैसा दिखाई देता है आपको क्या करना है, देखना है। तो क्या आप इसे समझ सकते हैं कि रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस को चित्र में 11.9 की भांति क्यों लिखा जाता है? जब रोगी वाहन के आगे जाने वाले क्या है, रोगी के वाहन आगे की ओर जाने वाले वाहनों के चालक अपने पक्ष दृश्य दर्पण के पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण
में देखते हैं तो वे रोगी वाहन में लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। हमें से प्रत्येक का कर्तव्य है कि रोगी वाहन का रास्ता रोके बिना उसे क्या करें, आगे जाने दें। आपने देखा होगा कि स्कूटर या कार के पश्च दर्पण में सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब वस्तुओं से छोटे दिखाई देते हैं। आपको जो समतल दर्पण पास से दर्पण में सभी वस्तुएं प्रतिबिंब जो होता है स्वयं वस्तुओं से क्या होते हैं, छोटे दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि क्यों ऐसा होता है? तो एम्बुलेंस हम चित्र में देख लेते हैं कि ये रोगी वाहन की गाड़ी है। आगे देखते आगे हमें क्या दिखाई, आगे हम पढ़ लेते हैं। आगे गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण पहली तथा बूझो श्यामकाल भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। बूझो ने स्टेनलेस या इस्पात की एक प्लेट उठाई और उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। अरे ये प्लेट तो समतल दर्पण की भांति कार्य करती है। मेरा प्रतिबिंब सीधा तथा समान साइज का है। पहली ने अपना प्रतिबिंब इस्पात की चम्मच के बाहरी अर्थात पीछे वाले पृष्ठ का उपयोग करके देखा। पहली ने कहा कि बूझो इधर देखो, मैं भी अपना सीधा प्रतिबिंब देख सकती हूँ, यद्यपि यह साइज में छोटा है। यह चम्मच भी एक प्रकार के दर्पण की भांति क्या करता, कार्य करता है। आप भी चम्मच या कोई भी वक्री चमत्कार या पृष्ठ का उपयोग कर अपना प्रतिबिंब देखने के लिए क्या कर सकते हैं। आगे देखते क्रियाकलाप हमें 11.5 दिया है। स्टेनलेस इस्पात की एक चम्मच लीजिए। चम्मच के बाहरी पृष्ठ को अपने चेहरे के पास लाइए। इसमें देखिए क्या आप इसमें अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। आपने जैसा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखा था, क्या यह प्रतिबिंब उससे भी भिन्न है? क्या ये प्रतिबिंब सीधा है? क्या ये इसका साइज बिंब के साइज के समान अथवा छोटा या बड़ा प्रतीत होता है? तो चम्मच के बाहरी पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब। आगे हम देख लेते, आगे हमें क्या दिया गया, चम्मच। अब चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके, पहले हमने क्या बाहरी पृष्ठ का उपयोग करके देखा, अब हम भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखेंगे। हो सकता है कि इस बार आपको अपना प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखाई दे। यदि आप अपने चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाएं तो संभव है कि आप अपना उल्टा प्रतिबिंब देख पाएंगे। अपने चेहरे के स्थान पर आप अपने पेन अथवा पेंसिल के प्रतिबिंब की तुलना कर सकते हैं। तो चम्मच के भीतरी पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब। चम्मच का वक्रित चमत्कार पृष्ठ का दर्पण की भांति क्या करता है, कार्य करता है। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि इसका बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। तो परावर्तक पृष्ठ और परावर्तक पृष्ठ दोनों हम देख लेते। एक अवतल दर्पण जो पहला वाला हमारा बाहर की ओर अवतल दर्पण, और जो अंदर की ओर उत्तल दर्पण है। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं जे वाला हमारा क्या है, जे हमारा है उत्तल दर्पण। जो हमारी अंदर की ओर ये लाइनें हमें दिखाई देती हैं, हमारा उत्तल दर्पण है। जो हमारा उभरा हुआ है ये हमारा अवतल दर्पण है। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं और इसे समझ लेते हैं। आगे देखते हैं, आगे हमें क्या दिया गया, अवतल दर्पण और तथा उत्तल दर्पण के गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं। रबड़ की एक गेंद लीजिए तथा इसके एक भाग को चाकू अथवा आरी से काटिए। सावधान, गेंद काटने के लिए किसी अपने से बड़े व्यक्ति की सहायता लें। आपको क्या है, गेंद काटने के लिए अपने से बड़े किसी व्यक्ति की सहायता लें। कटी हुई गेंद का भीतरी पृष्ठ अवतल तथा बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण है। तो उत्तल पृष्ठ और अवतल पृष्ठ गोलीय दर्पण का एक भाग है। हम
जानते हैं कि किसी प्रतिबिंब का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आइए देखें क्या आप अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए भी करते हैं। तो चेतावनी दिया है, क्रियाकलाप हमारा 11.6 दिया है, इसमें हमें एक चेतावनी दी है, उसे हम पढ़ लेते हैं। क्रियाकलाप 11.6 सूर्य के प्रकाश में किया जाना है। सावधान, कभी भी सूर्य को इसके प्रतिबिंब को सीधे मत देखिए। आपको क्या है, सूर्य का जो प्रकाश है आपको सीधे नहीं देखना है। इससे क्या होता है, क्योंकि इससे हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। आप सूर्य के प्रतिबिंब को किसी पर्दे या दीवार से बनाकर देख सकते हैं। एक अवतल दर्पण लीजिए, इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर रखकर पकड़िए। दर्पण से परावर्तित प्रकाश को एक कागज की शीट पर प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। कागज की शीट को तब तक आगे पीछे समायोजित कीजिए जब तक कि वह आपको क्या करे, आप चित्र में देख लेते हैं। अवतल दर्पण द्वारा सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब बनता तो एक तीक्ष्ण या स्पष्ट चमकदार बिंदु प्राप्त ना हो जाए। दर्पण तथा कागज की शीट को कुछ मिनट के लिए स्थित रखिए। क्या कागज जलना प्रारंभ कर देता है तो एक चमत्कार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब, या ध्यान दीजिए कि यह प्रतिबिंब पर्दे या कागज की शीट पर बना रहा है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आपको याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जो पर्दे पर प्राप्त होता है उसी को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 11.2 में समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती के लोह के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जिसे क्या है, हम प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आगे देख लेते हैं। अब अवतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती के लोह के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। तो क्रियाकलाप हमें कौन सा 11.7 दिया है। अवतल दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार मेज पर रखे किसी स्टैंड या कोई प्रतिबिंब को दर्पण की स्तर रख सके उपयोग किया जा सकता है, पर लगाए गत्ते की किसी सीट या लगभग 15 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर पर एक सफ़ेद कागज चिपकाइए। ये एक पर्दे का कार्य करेगी। मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती दर्पण से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या करना है, रखनी है। इसमें हम देख सकते हैं अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की वास्तविक प्रतिबिंब, जो अवतल दर्पण द्वारा बना वास्तविक प्रतिबिंब, इसे हम चित्र में देख सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे हमें क्या, पर्दे पर मोमबत्ती की लोह का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। इसके लिए पर्दे को दर्पण की ओर अथवा दर्पण से दूरी उस समय तक रखिए सरकाइए जब तक लोह का तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त ना हो जाए। ध्यान रखिए कि मोमबत्ती से दर्पण से पड़ने वाले प्रकाश को पर्दा बाधा ना पहुंचाए। क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है, क्या इसका साइज लोह जितना ही है। जब मोमबत्ती को दर्पण की ओर लाएंगे तथा उसे क्या करें, इसे इससे अलग अलग दूरी पर रखिए। प्रत्येक अवस्था में पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अपने प्रक्षेपण को 11.1 में अंकित कीजिए और जब मोमबत्ती दर्पण के अत्यधिक निकट हो। अब आगे देखते, आगे क्या दिया गया, भी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर पाना संभव है। अब हम चित्र में देख सकते हैं अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब। अब इससे हम देख सकते हैं किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की स्थिति के लिए बने प्रतिबिंब। तो इसमें हमें बिंब की दर्पण की दूरी दी गई है और इसमें बिंब से छोटा और बिंब की प्रकृति उल्टी है या सीधी है। अब वास्तविक या आभासी हमें लिखना है चित्र में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे इस साड़ी से यहाँ से हम कंप्लीट करेंगे और इसे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके आगे टॉपिक के साथ में।